नमस्कार, मेरा नाम है विमल कुमार और अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत पथरगामा प्रखंड के बारकोप गांव में। बारकोप जो कि प्राचीन ज़माने में स्टेट हुआ करता था और आज भी यहाँ पर उसके भग्नावशेष हैं। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि पथरगामा और गोड्डा के बीच में एक योगिनी स्थान मोड़ है, बीच में माँ योगिनी का स्थान है और जो कि एक ऐतिहासिक और झारखंड सरकार का एक पर्यटक स्थल है। मैं अब 3 दिन के अंदर शारदीय नवरात्रा शुरू होने जा रही है। 3 तारीख से यहाँ 3 अक्टूबर से यहाँ पर माँ दुर्गा की पूजा शुरू हो जाएगी, जो कि 10 दिनों तक चलती है। 9 दिन में नवरात्रा जो हवन होती है, उसके बाद 10वां दिन उसकी पूर्णाहुति होती है, फिर पूजा होती है, मेला लगती है। और ये पुराना राज्य है। इसका इतिहास मुझे लगता है कि कई 100 वर्षों का है। यहाँ पर अंतिम राजा जो खेतोरी राजा थे, जिन्होंने नट राजा को पराजित करके यहाँ पर उनकी इच्छा थी खेतोरी राजा की कि यदि मैं जीत जाऊँ तो हमारे वंशज माँ भगवती की दुर्गा की पूजा करते रहेंगे। और मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए कितना सुंदर प्यारा ये बारकोप का दुर्गा मंदिर। देखिए मंदिर की खूबी देखिए, इसका कलर देखिए कितना अच्छा कलर है। कलर लगता है कि माँ दुर्गा जैसे माँ दुर्गा पूरी तरह से इसी रूप में, जैसे कि माता का रूप आपको दिखाई पड़ेगा। आपको इसी रूप में आप देखते हैं कि मंदिर कितना सुंदर बना हुआ है। ये प्राचीन ज़माने का है। देखिए कि इसकी बनावट जो है अन्य दुर्गा स्थानों से, जैसे मैं बता देना चाहता हूँ कि झारखंड में नोनी हाट है, महगामा है और ये बारकोप है। ये सब पुराने स्टेट हैं और यहाँ पर ये माँ दुर्गा की और ये क्योंकि भगवती के उपासक होते हैं। और जो भगवती है जो भगवती के बिना यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है। और इसीलिए लोग शक्ति की पूजा करते काटो जी है। कहना चाहता हूँ कि दुनिया में एकमात्र शक्ति है, शक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और शक्ति की देवी जो है वो दुर्गा कहिए, नव दुर्गा अष्टमात्रिका योगिनी, नव रूप धरा, मातु नव रूप धरा। और ये सारे चीज़ों की जननी है, जहाँ से जिस शक्ति को प्राप्त करके पहले लोग जब युद्ध भूमि में जाते थे, चाहे राजपूत लोग हों या खेतोरी लोग हों, जब युद्ध भूमि में जाते थे तो ये पहले देवी के चरणों में अपने को अर्पित करते। देखिए मैं दिखा रहा हूँ चारों तरफ इस रंग से। और अभी तो जस्ट अब 1-2 दिन में 3 दिन के अंदर मैं जैसे बता देना चाहता था कि इसकी जो बनावट है, देखिए कितना सुंदर और आपके दिल को लुभाने वाला इस मंदिर का जो रंग है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये रंग आकर्षण का एक केंद्र बनता हुआ। और मैं अभी यहाँ पर हूँ जो कि नवरात्रा शुरू होने जा रही है और यहाँ पर हमसे जुड़ रहे हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ध्रुव ज्योति सिंह है। और आप यहीं के हैं? हाँ, मैं यहीं के हूँ और मंदिर के सदस्य हैं, पूजा समिति के सदस्य हैं। तो यहाँ पर जो ये मंदिर कितना वर्ष पुराना है? ये कितना वर्ष पुराना है तो नहीं है, लेकिन संथाल परगना गजेटियर में इसका जिक्र है कि ये 1102 ईस्वी में पूर्व में यहाँ पे नट का साम्राज्य था। नट मतलब बहादुर सेना। उसको खेतोरी राजा देव ब्रह्म ने पराजित किया और प्रथम राजा देव ब्रह्म हुआ। और तभी से अभी तक यहाँ अनवरत माँ दुर्गा की पूजा होते रहती है। तो यहाँ की जो पूजा होती है, इसकी पूजा पद्धति क्या है? यहाँ तांत्रिक विधि से पूजा होता है। यहाँ 10 दिन पूजा होता है और यहाँ की पूजा करने का शैली कुछ अलग हटके। और जो भी यहाँ का खर्चा वगैरह हम लोग सब आपस में ही मिलजुल के यहाँ ही करते हैं। यदि किसको सहयोग देना है तो वो अलग बात है, लेकिन चंदा चिट्ठा वाला नहीं, जिसको सहयोग वो दे। यहाँ की पूजा और यहाँ का जो ये मंदिर में मूर्ति बनाने की कला है, ये बंगला पद्धति से है। और तो यहाँ कहाँ के कारीगर बनाते हैं?
ये देखिए इनके 3 पीढ़ी यहीं पे बनाते हैं। ये बगल गांव के ही है, खरियानी के, वहीं के आते हैं। इनके दादा थे, इनके पिताजी हैं और ये बना रहे हैं। तो इनको कितना पारिश्रमिक दिया जाता है? पारिश्रमिक जो हिसाब होता है प्रतिवर्ष बढ़ते जाता है, उसी हिसाब से अच्छा, दिया ये जाता है। पूजा पद्धति जो नवरात्रा शुरू होगी, जो 3 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है, ये पूजा पद्धति आप बताइए कैसे कैसे क्या होता है यहाँ? देखिए यहाँ के पूजा ऐसे तो नवरात्रा 9 रात को माना जाता है, 10 दिन रात में पूजा, 10वीं को विसर्जन होता है। लेकिन यहाँ की जो पूजा पद्धति होती है वो कृष्ण जन्माष्टमी से ही हम लोग मानते हैं। उस समय क्या होती है? कृष्ण भगवान, यहाँ विष्णु भगवान को गव्य स्नान कराया जाता है। उसी स्नान गव्य जिसमें से चंदन, दूध वगैरह पंचगव्य से स्नान करा, उसका जो ये होता है जल, उसी जल से उसको मिट्टी में डाल के और दही दिया जाता है। और उसी दिन को हम लोग इस एरिया में, इस इलाके में इसको दही कदवा के नाम से जाने होते हैं। यानी पूजा पद्धति का प्रारंभ हम लोग ये जन्माष्टमी से ही मानते हैं। फिर जितिया पर्व से होता है, बगल में ही बन्नी माँ, वहाँ से अष्टमी के जितिया से लेकर के 6 पूजा तक यहाँ पर विधिवत खास महिला द्वारा आरती दी जाती है। खास महिला का अर्थ? खास महिला की वो उसी वंशज के होते हैं और गांव के ही रहती है, और सिर्फ उसका वही काम रहता है कि हमको 6 दिन, ये 6 पूजा तक हमको आरती संध्या दिखाना है। तो उस समय वो खाने पीने का भी कुछ वर्जन करती है? हाँ, वो तो फलाहारी में, ये आरवा में रहते हैं। अच्छा, ये जो पूजा पद्धति है यहाँ पर, तो ये माने ये क्या इसमें मिष्ठान होती है या क्या होती है? हाँ, यहाँ देखिए 9 दिन ऐसे तो यहाँ पे पूजा पाठ थी, जैसे फल ये वगैरह है। लेकिन यहाँ जो ना एक पाठा बलि होता है प्रतिदिन पूजा के हिसाब से। पाठा बलि का मतलब क्या है? बलि का मतलब हुआ कि हम कुर्बान करते हैं, उसके प्रति समर्पण करते हैं। तो ये पाठा बलि की प्रथा कहाँ से आई है? ये बहुत पहले से ही है, शुरू से ही है। इसका कारण क्या है? अब तो वो पुराने जमाना किस कारण से हुआ ये नहीं, लेकिन ये एक तरह से मान चले कि ये युद्ध का ही प्रतीक है, कि युद्ध में कैसे हम लोग को क्या करना है। देवी दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हम लोग कोई क्षत्रिय पहले होता था तो ये योद्धा के गिनती में आता था। सुने हैं कि यहाँ सप्तमी के दिन भी कुछ विशेष होती है? हाँ, यहाँ 5 पूजा सामान्य रूप से होता है। षष्ठी पूजा को जो है यहाँ बेलभरनी माता का निमंत्रण दिया जाता है गाजे बाजे के साथ। यहाँ से बेलभरनी माता क्या है? बेलभरनी माता स्थानीय भाषा में ये माँ भगवती की ननद इसको माना जाता है, जो कि बेल वृक्ष के पास उनका स्थान है, जो यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी जोगनी मंदिर के जस्ट सामने। बेल वृक्ष के पास जो इनका स्थान है, इसका कुछ पुराना इतिहास? हाँ, शुरू से ही उसी जगह से वहाँ लाया जाता है और वही गाछ, बेल गाछ का ही वहाँ से पूजा किया जाता है। और वो जो ये बनता है तो वो उसमें ये पूरा कपड़ा का ही 52 गांठ के कपड़ा से वो बनता है। क्या 52 गांठ के कपड़ा से क्या बनता है? 52 टुकड़ा किया जाता है कपड़ा, उसी से कपड़ा से ही उसको बनाया जाता है। कपड़ा का ही वो बनता है, उसमें मिट्टी वगैरह क्या है, वही बेलभरनी माता। और उसके बाद क्या होता है? उसको निमंत्रण देके उस षष्ठी को निमंत्रण दिया जाता है और सप्तमी को शाम को लाया जाता है, तभी से वो छर्रा देने का परंपरा है। छर्रा का मतलब हुआ कि सप्तमी दिन जो छर्रा दिया जाता है वो लगभग 3 से 4 बजे तक में वो छर्रा देने जो माँ भगवती के आगमन की तैयारी है। तो उसमें मिट्टी के बर्तन होता है, बर्तन में गंगा जल, दूध, चंदन, पुष्प अर्पित किया जाता है और यहाँ ये गोबर का भी छर्रा दिया जाता है। माने वो प्राकृतिक चीज के महत्व को दिया जा रहा है। मैंने पहले गोबर का छर्रा दिया। उसके पूर्व क्या होता है कि ये झाड़ू देने की परंपरा। झाड़ू मतलब हुआ कि माँ भगवती आ रही है, उनके हम ये अगुवाई कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं और उसके स्पॉट में जो वही आगे वो छर्रा देने का 40 से 50 हज़ार महिला पुरुषों की भीड़ होती है। और इतनी जो भीड़ होती है, इसकी व्यवस्था कैसे बनाई जाती है? ये व्यवस्था आज की नहीं, ये बहुत पुरानी है और इस इलाके के समझिए कि हजारों वर्ष पुराना मंदिर है और इस इलाके के लगभग सब गांव, लगभग 40 ये गोड्डा जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर, इस मंदिर के 10 किलोमीटर रेडियस में लगभग सभी गाँव के लोग यहाँ आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। ये छेरों की परंपरा और कहाँ है? अभी तो हम लोग यहाँ जानते हैं और यहीं का भाई था वो महागामा, पसुंदा स्टेट कहा जाता था, जो वर्तमान में महागामा है। मैंने फिर यहाँ के अलावा और कहाँ छेरो होती है? यहीं के एक भाई थे, उनके ये जब राज्य का विभाजन हो गया, स्टेट का विभाजन हुआ, तो एक भाई महागामा में रहे, एक भाई बरकुट में रहे।
और वहाँ यहाँ के बाद वहाँ भी स्टार्ट है, वो भी लगभग 500 वर्ष पुराना है। अच्छा, ये छेरो देने से होता क्या है? ये आस्था है, श्रद्धा है कि माँ भगवती के प्रति हम कितना श्रद्धा है, कितना समर्पण है। चलिए, ध्रुव ज्योति सिंह जी को जुड़ने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं 1 मिनट मंदिर के गर्भगृह का दर्शन करता हूँ। अब मैं आपको माँ भगवती के गर्भगृह की ओर लिए चलता हूँ। देखिए कितना पुराना इस मंदिर का गर्भगृह है। देखिए सारा चीज बन गया, लेकिन अंत में जहाँ पर भगवती को रखा जाता है उस जगह वो जो पक्का से उसको नहीं बनाया गया है, वो लगता है कि मिट्टी का है। नहीं, सुर्खी चुना वो उसे रहता है उसमें। अब देखिए, और देखिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर जो कुंड बनाए गए हैं छोटे, ये क्या है? सिंह जी अब बता रहे हैं कि इस मंदिर के अंदर क्या क्या है। आप ये जो सामने सबसे पहले देख रहे हैं वो माता के पीछे वो जो ये मिट्टी डाल के उसमें ये जौ दिया जाता है, जो कि शुभ संकेत माना जाता है। और ये देखिए, ये ऊपर वाला जो पिंड देख रहे हैं चौड़ा टाइप का, ये माँ भगवती के मेढ़ यानी जिसमें उनका मूर्ति बनाया था उनको रखा जाता है। उसके जस्ट नीचे ये जो 5 गड्ढा देख रहे हैं, इस गड्ढा में 5 कलश दिया जाता है। उसी के लिए ये आज का गड्ढा नहीं, ये शुरू से ही हम लोग इसी टाइप का है। और इधर माँ बेलभरनी का स्थान है। जो ये ध्रुव ज्योति सिंह जी बता रहे हैं कि वो क्या है? वो वही जो बोले कि सप्तमी तिथि को लाया जाता है बेलभरनी माता का वो स्थान है। और वहाँ भी वो मिट्टी का ही है? नहीं, वो चबूतरा बना हुआ है, पुराने जमाने के सुर्खी चुना से ही वो सीमेंट होता था, उसी से वो बना रखा है। गड्ढा है जो उसमें बांस देते और वो मिट्टी का और केला के चप से वो बनाया जाता है उस जगह, वो उसी जगह पे बेलभरनी माता का स्थान है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि में जो सोच थी, कितनी अच्छी सोच थी कि देखिए कि यहाँ पर जो एक नाला बना हुआ है, जो इसमें जो पानी जो निकलता है वो निकलते निकासी के पीछे साइड से निकल जाता है ताकि गंदगी ना फैले, साफ सुथरा रहे। और मैं अब बात करता हूँ यहाँ मूर्तिकार के जो वंशज हैं, मूर्तिकार के वंशज जो 3 पीढ़ी से मूर्ति बनाते आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालेश कुमार मंडल। और कितनी पीढ़ी से आप लोग मूर्ति यहाँ बनाते हैं? हम जानते हैं कि पहले से बनाते आ रहे हैं। जब मेरा पिताजी बनाते थे हम बना रहे हैं, दादाजी को तो नहीं देखे थे बनाने के लिए। और क्या आप लोगों को यहाँ कोई पारिश्रमिक भी दी जाती है? नहीं समझा, मतलब कुछ यहाँ से पैसा भी मिलता है बनाने का? सब आपका कोई डिमांड नहीं है, वो सब जैसे मिला नहीं मिला तो कुछ होता है। अच्छा, यहाँ पर मूर्ति बना के आप महसूस कैसा करते हैं? महसूस हम यही करते हैं कि यहाँ से पूरा ये अपने आप अपना रूप आपने हमको कुछ करना नहीं पड़ा, लेके नहीं आते हैं आप बस आए, बस सुबह शाम जैसे काम कर लिए माता का आशीर्वाद कर लिए, बस अपना रूप आप। और आपका घर कहाँ हुआ? हरियाणा। चलिए, मैं दिखा रहा था कि ज्योति सिंह जी इसी टाइप का दरवाजा वो बना हुआ था लकड़ी का, उसी का जस्ट नमूना इस सीमेंट बना हुआ था। आपको तो लगता है कि ये दरवाजा है, लेकिन ये सीमेंट का नक्काशी किया हुआ है। और ये पूरा जो बिल्डिंग है ये सुर्खी चूना से बना। और ये जो ऊपर का और ये जो ऊपर का बना हुआ है ये कब का बना हुआ है? अच्छा, इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए सरकार से भी कुछ एड मिलती है? नहीं, हम लोग देखिए अपने से अपना बोले कि यहाँ से कोई मांग नहीं है कि हमको देखिए, यहाँ कोई डिमांड नहीं है। ये भगवती का माँ भगवती का आशीर्वाद है, समर्पण है, वो अपना कैसे करेंगे किसी से मांग नहीं। अपनी हम लोग शुरू से ही जैसे हम लोग का पूर्वज करते आ रहे हैं वैसे पूजा है। यदि किसी को श्रद्धा तो वो दे दे तो अलग बात है, लेकिन यहाँ डिमांड नहीं कि हमको यहाँ चंदा दीजिए या चिट्ठा दिया सरकार से, हम लोग कोई मांग नहीं। लोग चाहते हैं कि यहाँ सरकारी पूजा होती है, सरकार के द्वारा एड मिलती है। नहीं, यहाँ 1 रुपया भी सरकारी द्वारा। चलिए, धन्यवाद आपको जुड़ने की। और मैं दिखा रहा था जो बारकोट का पुराना राज्य है, वहाँ से मैं विमल कुमार।